बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। तैमूर सलाहुद्दीन ऑल्सो नोन एज मोरू साहब, जिनके टैलेंट का मैं बहुत कदरदान हूं, उन्होंने एक वीडियो बनाया है जो मुझे भेजा। कई लोगों ने भेजा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे अहबाब भी थे कि जिनको मैं ना नहीं कर सकता। उन्होंने रिस्पॉन्स का कहा, तो मैंने वो वीडियो देखा एंड आई थिंक इट वारंट्स ए रिस्पॉन्स। बेसिकली जो दो उन्होंने थीम्स रखे हैं अपने वीडियो में, एक तो ये है कि वेस्ट के लोग बहुत बेहतर हैं पाकिस्तान और इंडिया, पर्टिकुलरली पाकिस्तान से, इसलिए कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और वो अपने बच्चों को बताते हैं कि क्या उनके आबा व अजदाद से गलतियाँ हुई और फिर उन्होंने क्या उसे सीखा। और दूसरे कुछ सटल चीज़ें कि पासपोर्ट में अगर अपनी शनाख्त में अपना आपके रिलीजन का जिक्र ना हो तो ये से इश्तराकियत बढ़ती है एंड सो फोर्थ। सारा उनका 15-16 मिनट का वीडियो है, उस पर तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, लेकिन जो की पार्ट्स हैं आइए उनको देखते हैं और फिर उनको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पे तो बच्चों को उनकी तालीम में भी सिखाया जाता है कि उनके बाप दादों ने क्या गलतियाँ की तारीख़ में, क्या ज़्यादतियाँ की लोगों के साथ। बुनियादी तौर पर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो वेस्ट है वहाँ पे बताया जाता है, जो बात अभी भी ने कही, इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो होलोकॉस्ट हुआ उसके मेमोरियल्स बने, और आइडिया ये है कि हम ऐसा नहीं करते, विच ही एक्चुअली वेंट ऑन टू से। हर जगह यहूदियों के ख़िलाफ़ तासुब मिटाने के लिए इस तरह के मेमोरियल्स बने। क्या हम बड़े सगीर के लोग ऐसा करते हैं? पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं करते। पाकिस्तानी होने के नाते बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं करते। नाउ आई एग्री विद द पार्ट कि बिल्कुल जो वेस्ट में मेमोरियल्स बने हैं वहाँ पे वो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपनी गलतियों को दुनिया के सामने रखा, लेकिन डज दैट मीन कि ये कोई आइडियल सिनारियो है हमारे लिए? क्योंकि वेस्ट की हिस्ट्री में हमें एक चीज़ नज़र आती है कि दे डू थिंग्स रॉन्ग थिंग्स, और उसके बाद फिर एक माज़त खाना रवैया आता है, लेकिन उसके बाद फिर एक और गलती स्टार्ट हो जाती है, जिसको गलती मैं अखलाकन कह रहा हूँ। एक्चुअली वो गलती नहीं होती, बल्कि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम होते हैं। ऐसे जराइम होते हैं कि इंसानियत की चीखें निकलती हैं, लेकिन वेस्ट उन पे कभी हम बात नहीं करता। वेस्ट कभी नहीं बताता कि ये भी हमने गलत किया था, अगर दुनिया को पता भी हो तो। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए अमेरिका ने जापान पे, लेकिन आज तक जो प्रिंसिपल स्टांस है अमेरिका का कि हम इस पे माजरत नहीं करेंगे। वन कैन मेक द आर्गूमेंट कि बस उन्होंने दोबारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए भी तो नहीं, लेकिन जो गिराए उस पे वो अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। एंड अगेन आई एग्री विद द होलोकॉस्ट पार्ट, उस पे वाकई ही वो शर्मिंदा हैं, लेकिन वो शर्मिंदा हैं कि जो कुछ यहूदियों के साथ किया गया वो नहीं किया जाना चाहिए था। बट डज दैट मीन कि बाकी इंसानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो सारा ठीक है? हिरोशिमा पे कोई माजरत? बिल्कुल कोई माजरत नहीं। इसके साथ फिर हम देखते हैं कि जो इराक़ में किया गया, और इराक़ के अंदर जो इंडिविजुअल ट्रेविसिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे अबू गुरैब जेल का, क्या उस पर कोई माजरत की गई अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल नहीं की गई। बरतानिया की तरफ से अलबत्ता कहा गया कि हम माजरत चाहते हैं इराक़ के मामले पे, लेकिन सिर्फ माजरत, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या पब्लिकली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया कि जो कुछ हमने किया है वो ठीक नहीं और उसके लिए हम अब कुछ रेस्टिट्यूशन के लिए कुछ करेंगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक अप टू 1 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द UK, US और जो बाकी नेटो के कंट्रीज़ हैं। क्या उस पर हमें कुछ ऐसा नज़र आता है कि वाकई ही उनके रवैये में कुछ माज़त खाही कुछ पाई जाती है? बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इनफैक्ट ये ज़रूर है कि टोनी ब्लेयर साहब को क्वार्टेट और इस तरह के इदारों का सरबराह बना दिया जाता है क्योंकि वो गिरफ्तारी से बच सकें, क्योंकि जब आप ऐसे इदारों के सरबराह बनते हैं तो आपको डिप्लोमेटिक स्टेटस मिलता है, और डिप्लोमेटिक स्टेटस आपको जब आपके पास होता है तो आप अरेस्ट नहीं किए जाते। यानी कि ना सिर्फ ये कि इन गलतियों पे कोई नदामत नहीं है, बल्कि ये गलतियाँ करने वाले, अगेन इंसानी जराइम करने वाले, इनको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। ऐसे ही बरतानिया, जो कि जर्मनी की इस बात की कदर तो ज़रूर करता है कि उन्होंने होलोकॉस्ट पे माजरत की, लेकिन बरतानिया ने ख़ुद कभी ड्रेसडन के मैस मर्डर्स पे कभी माजरत नहीं की। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 25,000 लोग, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 25,000 से भी ज़्यादा लोग, सिविलियंस, फौजी नहीं, जो बरतानिया की एयर फोर्स की नज़र हुए, जो कारपेट बम्बार्डमेंट हुई जर्मनी के शहर ड्रेसडन पे, उसकी नज़र हुए, लेकिन कभी हमें उसमें कोई माजरत नज़र नहीं आती है। अगेन मैं कहूँगा कि होलोकॉस्ट वाली एग्जांपल बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या ड्रेसडन के लोग वो इंसान नहीं थे?
اس کے ساتھ ساتھ جو نو آبادیاتی نظام تھا، جو بڑی بڑی کالونیز کریٹ کی تھی فرانس نے برطانیہ میں، اور بڑے قیمتی آرٹیفیکٹس ان علاقوں کے وہ اپنے میوزیمز میں جو انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس پہ کوئی معذرت نہیں ہے بلکہ وہ واپس دینے کا بھی اندیا نہیں دیتے ہیں. سو I'm not entirely sure یہ کیا ایگزامپلس ہمارے سامنے مورو صاحب نے رکھی ہیں کہ ہمیں ان ممالک سے کچھ سیکھنا چاہیے. ایسے ہی ماضی کی مثالوں میں ہاؤ اباؤٹ ایڈورڈ کولسٹن، ایک سلیور جس کا اسٹیچوٹ، بہت سے اور سلیورز ہیں جن کے اسٹیچوٹس یو کے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کو جب 2019 میں لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی کہ یہ تو غلامی کی علامت ہے، تو آپ اس کو کیوں گلوریفائی کر رہے ہیں، تو اس پہ برطانیہ کے لوگوں نے غصہ کیا کہ یہ کرمنل ڈیمیج ہے، تم نہیں کر سکتے. بہت سے ایسے ہی ظالم لوگ ہیں جو برطانیہ میں جگہ جگہ جن کے اسٹیچوز نظر آتے ہیں ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، بالکل نہیں بتایا جاتا اپنے بچوں کو کہ یہ بڑے ظالم لوگ تھے اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے. خیر، یہ تو ہو گئی ماضی کی باتیں. آتے ہیں حال کی طرف. کیا امریکہ بتاتا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں؟ کیا بتاتا ہے ربانی بردست کے بارے میں اور ہزاروں اور قیدی جو کہ ابو غریب، گوانتانامو بے اور امریکہ کی دوسری قیدوں میں جو قید ہیں، قید و بند کی صعوبتوں میں جو مبتلا ہیں، جن پہ کبھی چارجز بھی نہیں لگے؟ یہ کون سی اچھی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے؟ اینڈ اگین آئی ایگری ود دا فیکٹ کہ جو ہولوکوسٹ والا جو ان کو ریئلائزیشن ہوئی اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا وہی ہمارے لیے ایک مثال ہے؟ چلتے ہیں آگے، مورو صاحب کی مزید ویڈیو دیکھتے ہیں. یورپ اس جگہ سے تھوڑا آگے پہنچ چکا ہے. مثال کے طور پہ جرمنی میں اپنے آفیشیل ڈاکیومنٹس پہ آپ کو اپنا مذہب بیان کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی مذہبی تنظیم کا حصہ ہے تو آپ کو ان کو ٹیکس دینا لازمی ہے. اٹلی نے بھی یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس پہ سائن کر رکھا ہے اور آپ کو اپنی کاغذات پہ مذہبی شناخت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہاں پہ تو زوردار کیتھولک تہذیب ہے، ایمان میں کوئی گھاٹا نہیں ہوا. There we go. This is the classic bait and switch کہ پہلے اچھے ایگزامپلز دو ان ممالک کی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور جب وہ ممالک ایک اچھی ایگزامپل کے طور پہ آپ کے ذہن میں فیڈ ہو جائیں تو پھر بتاؤ کہ دیکھو یار وہاں پہ تو مذہب آپ کا ظاہر کرنا ضروری ہی نہیں ہے، تو ایمان پہ تو فرق نہیں پڑتا. Therefore اگر پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے. What مورو صاحب doesn't understand is کہ 1947 میں ہمیں آزادی مل چکی ہے. اب UK کے لوگ، یورپ کے لوگ، باقی دنیا کے لوگ وہ اپنے قوانین کے حساب سے اپنے پاسپورٹ پہ کوئی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے، جبکہ پاکستان اپنے قوانین کے تحت وہاں پہ مذہب کی حیثیت نہیں ہے، تو وہ ان ممالک کا پرابلم ہے. پاکستان ایک ریلیجس ملک ہے تو یہ پاکستان کا قانون ہے. کیا آپ کبھی جا سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں اور کہیں کہ چونکہ پاکستان میں آپ کا پاسپورٹ، آپ کے جو باقی جو اسٹیچوٹری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس پہ آپ کا مذہب کا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے؟ کیا یہ آرگومنٹ UK میں سیلیبل ہے یا جرمنی میں یا اٹلی جن کی انہوں نے ایگزامپلس دی وہاں پہ سیلیبل ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں. Therefore I'm not entirely sure کہ مورو صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جرمنی، اٹلی، وہاں پہ آپ کو اپنا مذہب شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Therefore پاکستان میں بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری عقل کا معیار اٹلی ہے یا جرمنی ہے، ہم خود نہیں ہیں. Let's move on. یورپ کو اتنا انٹیگریٹڈ دیکھ کے میں اپنے اندر کی قوم پرستی پہ، وہ جو جذباتی سی قوم پرستی نہیں ہوتی، اس پہ قابو کر پا رہا ہوں. اور کچھ نوم چومسکی صاحب کے خیالات یاد آ رہے ہیں. اگر آپ پوری دنیا کو مڑ کے دیکھیں جہاں پہ جنگیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، زیادہ تر ان کا تعلق قومی ریاست کی تصور سے اور اس کے سسٹمز اور اس کے بارڈرز اور اس کی سرحدوں پہ. چومسکی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بارڈرز لوگوں کے فائدے کے لیے تو نہیں بنائے جاتے. Well, there you go. That's one thing where I actually agree with Chomsky. ویسے انہوں نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی. That's one thing. میں ان کے ٹیلنٹ کا ویسے بھی مداح ہوں. نوم چومسکی نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک کہی، اور جو مورو صاحب جس چیز پہ ایگری کر رہے ہیں وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس جو ہیں وہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہیں، پرٹیکولرلی ہم مسلمانوں کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک امت کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو یہی ہے کہ نیشن سٹیٹس دنیا میں پائی جاتی ہیں اور ہر مسلمان کو اپنی نیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے so that we can become one ummah again. So پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایبسلیوٹلی ہم یہی بات کہیں گے کہ پاکستان اس وقت ہمارے لیے ایک بیسٹ چیز ہے جس کو ہم ایک آئیڈیل ماڈل اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے حوالہ دیا پرویز ہود بوائے صاحب کا جو کہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد چلتے ہیں کہ مورو صاحب کا اپنا ویو کیا ہے کہ جو نیشن اسٹیٹ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کیا ہونا چاہیے. پرویز ہود بوائے صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا.
Nation state is an abomination. अगेन मेरा फिक्री इख्तलाफ है डॉक्टर परवेज़ हुद साहब से, लेकिन इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, इट इज़ एन अबोमिनेशन, बट देन व्हाट शुड वी डू राइट नाउ? क्या करें इस वक्त हम? क्या पाकिस्तान को अंडू करें, जो कि आमतौर पे परवेज़ हुद साहब की कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान के बारे में ऐसा वो कहते रहें जिससे ये तासुर मिलता रहे कि ये एक फेल्ड स्टेट है और इसको अंडू हो जाना चाहिए। लेकिन मैं इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो नेशन स्टेट के ख़िलाफ़ एक थीसिस पेश किया मोरू साहब ने परवेज़ हुद साहब के हवाले से और नोम चॉम्स्की साहब के हवाले से, आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं? सो लेट्स हियर हिम आउट। कहीं मैं भी इस निज़ाम का गुलाम तो नहीं जहां आई एम नॉट इंटरली श्योर कि ये अमेरिका की बात हो रही थी या पाकिस्तान की बात हो रही थी, क्योंकि ये तो हम वहाँ पे देखते हैं, ये तो हम नेटो का मिजाज देखते हैं कि तनकीदी सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाता, जहाँ पे कमज़ोरी की सियासत आसमान पे काले बादल कब से फैला रही है। दैट्स व्हाट वी सी ओवर देयर। लेकिन ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, एंड मोरू साहब, आई थिंक दिस इज़ वेयर यू ओवरस्टेप्ड माय डियर सर। मैं कोई रूह से खाली जिस्म नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना झंडा बुलंद करता हूँ बिकॉज आई नो हाउ इम्पोर्टेंट पाकिस्तान इज़। वेस्ट में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि इंसान के लिए अपना वतन होना क्यों ज़रूरी है। दैट इज़ नॉट टू से कि मैं वेस्ट में जहाँ रहा हूँ मैं वहाँ के लोगों को अपने नहीं समझता, बट दैट इज़ टू से कि मैं वहाँ पे सारी दुनिया के लोगों से मिलता हूँ। मैं जब फ़लस्तीन के लोगों को देखता हूँ और स्टेटस लोगों को देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि स्टेट का होना कितना ज़रूरी है, और ये स्टेट ही है जिसकी वजह से आप आज़ादी से ये बातें कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू बी अ स्टेटलेस पर्सन एंड देन यू विल रियलाइज, एंड इट डजंट रियली मैटर कि आप कितनी ड्रामाई आवाज़ में ये बात कहें। दिस इज़ रॉन्ग माय डियर सर। ये पाकिस्तान को आप गाली दे रहे हैं एंड यू हैव नो राइट टू डू सो। एंड अनदर थिंग इज़ कि पाकिस्तान में अगर सेकुलरिज्म आ जाता है, सोशलिज्म आ जाता है, तो फिर तो आपको ये नेशन स्टेट बड़ी अच्छी लगेगी। ये सिर्फ इस्लामी है इसलिए ही आपको बुरी लगती है? कम ऑन, देयर हैज़ टू बी अ बेटर एकेडमिक आर्गूमेंट देन दिस। ये जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड इनफ। इधर जर्मनी में दूसरी जंग अजीम के 25 साल बाद जर्मन चांसलर विली ब्रांट का पोलैंड में वॉर्सॉ गेटो मेमोरियल पर एक दौरा हुआ। मेमोरियल पर ब्रांट जज्बात में आकर यादगार के सामने घुटनों पर उतर आए, जिससे उन्होंने नाज़ी हुकूमत के दौरान वर्ल्ड वॉर 2 में हॉलोकॉस्ट समेत जो जुर्म हुए थे उनके लिए नदामत और तौबा का इजहार किया। बिल्कुल, ब्रांट ने ये काम किया, और बार बार आप हॉलोकॉस्ट की एग्जांपल्स दे रहे हैं, और जितनी बार आप ये एग्जांपल देंगे उतनी बार मैं आपसे इत्तफाक करूंगा कि वाकई ही हॉलोकॉस्ट में जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़े गए थे। बट देन हियर इज़ द प्रॉब्लम, जर्मनी नेटो का हिस्सा है। नेटो ने इल्लीगल जंगों में हिस्सा लिया हुआ है, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में। यूनाइटेड नेशंस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो कीमती जानें गई हैं उनमें से 45% बच्चे थे। तो आपका ये कहना कि जर्मनी, बाकी यूरोप ये अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो सीखते क्या हैं? कि यहूदियों को नहीं मारना, मुसलमानों को मारना है। वो क्या सीखते हैं? कि मुसलमानों का खून सुर्ख रंग का नहीं होता। वो क्या सीखते हैं? कि यहाँ पे किसी को दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती। आपके घुटने टेक देने से क्या फ़र्क पड़ता है उस बच्चे को जो यतीम हो रहा है, उस घर को जिसके ऊपर आप बम गिरा रहे हैं? तो एक मेमोरियल में जाके घुटना टेक देना और बकौल आपके तौबा कर देना, well, वो एक चीज़ है, लेकिन वो तौबा किस चीज़ की है? कि आज के बाद हमने इस कम्युनिटी को कुछ नहीं कहना, लेकिन बाकी दुनिया में अपने जबर, जुल्म, ये सिलसिला हमने जारी रखना है। ये सीखा है उन्होंने। परहैप्स जर्मनी को कोई और चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि आप ही के बकौल जो कौमें अपनी तारीख से वाकिफ़ नहीं होती ना, वो उसको दोहराने पे मजबूर हो जाती। कितना बुनियादी सा सबक है ये कि अपनी तारीख को तस्लीम करना, ताकि इस तरह के भयानक वाक़यात को फिर से होने से रोका जा सके। अगर जर्मन कौम अपनी तारीख से वाकिफ़ है तो फिर उसको ये दोहराना नहीं चाहिए।